नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वैसे तो कहानी सभी डरावनी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। तो वैसी ही एक कहानी है रमेश की। रमेश 10 सालों से ट्रक चलाता है। उसके घर में उसी से उसका खर्चा चलता है। उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं बच्चे, माँ है, पिताजी नहीं हैं। तो उन सब का खर्चा रमेश इसी कमाई से चलाता है। और ड्राइविंग उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं उसे ड्राइविंग करते करते, तो कभी कोई गलती नहीं होती। लेकिन आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। रमेश की पत्नी अचानक से उसे एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के चलते एक तो रमेश के पास टाइम नहीं था डॉक्टर को दिखाने का, इस वजह से ध्यान भी नहीं दे पाया। और जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता था तो वो झूठ बोलती थी कि मैं ठीक हूँ। लेकिन इसी तरह बीमारी बढ़ती गई और रमेश नहीं समझ पाया और एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब रमेश ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ये समझता था कि मैं बाहर काम करता हूँ तो घर में मेरी पत्नी है जो कि बच्चों को और माँ को संभाल लेती है, पूरा घर अच्छे से मैनेज करती थी। अब वो नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा। माँ तो इतनी बुजुर्ग हो गई है कि वो घर का काम भी नहीं कर सकती, और अगर मैं घर में बैठ गया तो फिर काम कौन करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी। अब रमेश इस टेंशन की वजह से इतना ज़्यादा परेशान था कि एक दिन ये अपने ट्रक में बैठे बैठे सोच रहा था। सामने देसी ठेका की दुकान थी, वहाँ पर जाता है और वहीं से एक बोतल ख़रीदता है और पी लेता है। उस दिन इसे होश ही नहीं रहता है और इसे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी दिमाग में, कोई बातें दिमाग में आई नहीं। उस दिन के बाद से उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस दिन उसे ज़्यादा टेंशन होती थी वो शराब पीता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब इसके शराब पीने की वजह से घर वालों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि काफ़ी पैसा तो ये पीने में निकाल देता था, लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब कोरोना का समय आया था। कोरोना के समय मतलब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, और रमेश ट्रक लेकर के गया ही था बाहर कि अचानक से लॉकडाउन हो गया था। वो अपने घर वापस नहीं आ पाया, बीच रास्ते में फंस गया था। एक दिन इसने वहीं पर बैठे बैठे एक दुकान खुली थी। वो गांव में ही थी, वैसे तो सारी दुकानें बंद थीं, लेकिन वो गांव से ही एक बोतल उसे मिल गई थी किसी तरह, क्योंकि अब पीने वाले लोग पीना तो बंद नहीं कर रहे थे, चोरी छुपे सब मिल रहा था। तो रमेश को भी एक बोतल मिल गई। उसने खूब जम के उस दिन पिया और उसे होश ही नहीं रहा। वो अपना ट्रक लेकर के चल देता है। वो हाईवे में था और जब ट्रक लेकर चला था तो गाड़ी लहरा रही थी। अचानक से पीछे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, क्योंकि पुलिस वाले कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं चलने दे रहे थे। उस समय सब कुछ बंद था। तो अचानक से जब ट्रक को चलते हुए देखते हैं तो पुलिस की गाड़ी पीछे से आने लगती है। अब रमेश शीशे में देख लेता है कि पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। अब इस चक्कर में ध्यान नहीं दे पाता है, और उसी गांव में एक किसान पति पत्नी थे जो सड़क किनारे शाम को जा रहे थे, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये भी कह सकते हैं कि रमेश भी नशे में था, तो कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे, खेत से आए थे, तो हाथ में घास और कुछ सामान था, हंसिया थी, तो वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी लहरा रही थी। तो इस चक्कर में रमेश ने ध्यान नहीं दिया और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब पुलिस के डर की वजह से वो रुका भी नहीं और सीधे निकल गया। एक जंगल में जा कर के उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। पेड़ से टकरा गया था, लेकिन वो तो बेहोश हो गया था। वहीं पर पुलिस जाती है, उसे पकड़ती है और बंद कर देती है जेल में। लेकिन वो नशे में था और इस वजह से पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, लेकिन उसे पनिशमेंट मिलती है, जेल होती है।
लेकिन एक दिन वो बताता है पुलिस वालों से कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं है कि सामने कौन आया है। लोगों ने गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने, कि ऐसा नहीं है। तो उसे मतलब ज़्यादा सज़ा नहीं हुई और जेल गया वो। और जेल से जब वो जा रहा था कचहरी की तरफ, अदालत में, अचानक से रास्ते में एक पहाड़ी रास्ता था, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, पुलिस वाली गाड़ी, और ये पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब ये होश में नहीं था क्योंकि काफ़ी दिन तक बेहोश नीचे पड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है तो ऊपर उठकर आता है, तब तक उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी, ये सब कुछ इतना मतलब बदल गया था कि उसे कोई समझ भी नहीं पा रहा था, पहचान भी नहीं पा रहा था। वो ऊपर आता है, जब कोई पहचान नहीं पाता है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई पहचान नहीं रहा है तो अब मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँगा। अब ये वहीं पर काम करने लगता है। तो एक मतलब ट्रक कंपनी थी, वहाँ जाकर बात करता है और कहता है कि मैं ट्रक ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, आप मुझे काम दे दीजिए। तो वो लोग टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हाँ ये कर तो लेता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कागज़ वागज़ तो कुछ है नहीं, कैसे करोगे? तो कागज़ बनवा लेते हैं, दूसरे नाम से कागज़ बनवाता है। सब कुछ प्लान्ड होता है क्योंकि उसे ये चीज़ एहसास था कि उसने गलत किया है, लेकिन नशे में था, कोई जानबूझकर तो उसने किया नहीं था। लेकिन हाँ, उसे सज़ा भुगतनी चाहिए थी अपनी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ऐसा ही होता है। अब रमेश ट्रक चलाने लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब रमेश उसी रोड पर अपना ट्रक लेकर पहुंचता है। लॉकडाउन खुल चुका था और सब जनजीवन एकदम नॉर्मल था। तो ये ट्रक लेकर जा रहा था, रात का लगभग 1 बज चुका था और अकेला था गाड़ी में। ये जा रहा था तो इसने देखा सड़क किनारे एक औरत है। अब ये एकदम भूल चुका था कि ये वही रोड है। इसने देखा सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, घूंघट डाल रखा है और शायद उसके चोट वोट लगी है कुछ। तो इसने सोचा कि उसको लिफ्ट दे देते हैं, अकेली है, कहाँ जाएगी। तो इसने पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है? तो उसने बताया आगे चौराहे तक जाना है मुझे। तो ये ऊपर बैठा लेते हैं उसको हेल्प करके। अब वो ऊपर बैठती है और घूंघट डाल रखा था। तो ये पूछते हैं कि बहन जी आप इतनी रात में अकेले क्यों मतलब जा रही हैं, कहीं आपके साथ में कोई क्यों नहीं है? तो वो कहती है हम तो अकेले ही चलते हैं और यहीं पर रहते हैं, हमारा काम तो रात में ही होता है। तो ये कहता रात में होता है मतलब क्या काम? तो वो कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि नहीं भाई साहब हम ऐसे ही रहते हैं। तो वो कहता ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादा हो सकता है ना बात करना चाहती हो। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी में कोई और भी है। अब ये इधर उधर देखने लगता है तो कोई दिख नहीं रहा था। पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ा और जैसे ही गला पकड़ा तो ये एकदम से बगल वाली सीट की तरफ देखते हैं तो वो औरत इसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी और अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा इतना भयानक था, कुचला हुआ था एकदम, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। तो वो देख करके रमेश इतना ज़्यादा डर जाता है, चीखता है और हाथों से स्टीयरिंग छूट जाती है और गाड़ी इसकी खाई में गिरती है जाकर। अब खाई में गिरती है तो लोगों ने आवाज़ सुनी थी तो वो दौड़ कर आते हैं, जाते हैं। तब तक रमेश के अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी। तो उसे लेकर के ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, गांव के लोग। और जब हॉस्पिटल जाता है तो पुलिस वाले भी आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो गांव के लोग वहाँ बताते हैं कि ये रोड भूतिया रोड है। अब पुलिस वाले तो ये सब मानते नहीं हैं, लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ की मौत हुई थी लगभग 3-4 साल पहले, जब कोरोना था। तब से यहाँ पर वो औरत और आदमी की आत्मा टहलती रहती, वो अपना बदला चाहती थी। इसीलिए जितने ट्रक ड्राइवर निकलते थे उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती थी। लेकिन शायद ये वही आदमी था जिसने उन्हें मौत के घाट उतारा था, तो इसीलिए उसने अपना बदला लिया। अब गांव वालों को तो यही कहना था, लेकिन जब रमेश से पूछा जाता है तो रमेश पुलिस वालों से साफ साफ पूरी बात बता देता है। तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। उसका इलाज चलता है, उसके घर वालों को भी फ़ोन किया जाता है, घर वाले आते हैं, लेकिन रमेश को डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं। अब पुलिस तो चली जाती है खाली हाथ, क्योंकि अब उसे सज़ा भी भगवान दे ही चुके थे और शायद उन प्रेतों ने भी दे दिया था।
उसके बाद से गांव वाले कहते हैं कि अब वो हस्बैंड वाइफ उस रोड पर नहीं दिखते हैं। कहते हैं जब से उनकी मौत हुई थी तब से कोई भी ट्रक वहाँ से बिना डरे निकल नहीं पाता था, क्योंकि वो दोनों चेक करने के लिए ट्रक के ऊपर जाते थे और जैसे ही उन्हें पता चलता था ये वो नहीं है तभी वो जा पाते थे। अब यहाँ क्या सच है क्या झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि बदला चुड़ैल और प्रेत आत्माएं बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से लेती हैं, तो वही रमेश के साथ हुआ था। आप लोगों को रमेश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।